दर्शकों नमस्कार। मैं अभी आदर्श नगर महुआ में मौजूद हूं और एक ऐसा मामला आया है कि नगर निगम जो है कुछ मकानों को बख्श रही है और कुछ मकानों के छोटे हिस्से को तोड़ रही है। क्या कारण है और क्या ऐसा नगर निगम के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी है जिसको वो निभा रहे हैं, तो मैं आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये जो टीन की जो शीट लगी हुई है ऊपर, वहाँ से लेकर के जो ये मकान का पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं आप, वहाँ तक के पूरा नज़ुल की भूमि है। और यहाँ पे यादव जी हैं काफ़ी समय से अपना कब्ज़ा रखे हुए थे और वो कब्ज़ा जो है, ये पूरा कब्ज़ा आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक के दीवार है। और यहाँ पे अभी ये जो मकान है ये नया बना हुआ है और ये मकान किसने बनाया है, किसको बना करके बेचा गया है, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमेशा ही बना रहेगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि का रुझान नज़र आ रहा है किसी एक व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि मैं आपको उस बात को बाद में बताऊंगा, पहले मैं वो दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अब ये जो मकान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये एक झुग्गी झोपड़ी नुमा मकान है और झोपड़ी है और झोपड़ी से लगा हुआ यहाँ प्लाट है, खुला प्लाट है। इसमें एक यादव जी जो हैं यहाँ पे एक शौचालय बनाए हुए, तो जिस नगर निगम के अमला आकर के इसमें तोड़फोड़ किया है। और आपको बता दूं, ये जो जगह है नहर से पीछे एक बृहद नहर है, उससे लगा हुआ ये क्षेत्र है। और पूरा ये जो क्षेत्र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये नज़ुल क्षेत्र है, जिसमें लोग अपने हिसाब से काफ़ी लंबे समय से कब्जा कर रहे थे, अपना निवासरत थे। ये जो एक दो आप देख रहे हैं, दो दरवाजे बने हुए हैं, ये दो दरवाजे हैं टॉयलेट बाथरूम का। और आपको ठीक इस पार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो भवन है ये सामुदायिक भवन है, जिसका टॉयलेट बाथरूम जो है अंदर में है, परंतु उसके बावजूद स्थानीय जो पार्षद है उन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती दो टॉयलेट जिस चित्र को हमने आपको दिखाया है वो बनवा दी है। और आपको जो तोड़ा गया है वो अवशेष जो यहाँ पड़ा हुआ है, ईंटें जो हैं सीमेंट के और टॉयलेट के जो शीट के टुकड़े आपको देख पा रहे हैं। हम आपको और आगे ले चलते हैं और वो हमर क्लिनिक के नाम से जो बनाया गया था सामुदायिक भवन पर, जब हमने जोन कमिश्नर से तलब किया तो जोन कमिश्नर ने स्पष्ट किया था कि यहाँ पे जो है हमर क्लिनिक बनी हुई है और वो उसके लिए कोई अलग से ज़मीन लेकर के भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी एक दो रूम में चल सकता है। तो मैं आपको वो हमर क्लिनिक का वो नज़ारा ये देखिए, ये हमर क्लिनिक है, ये जो हमर क्लिनिक है ये भवन है, सामुदायिक भवन है, जिसमें कुछ समय के लिए यहाँ हमर क्लिनिक भी गर्भवती महिलाओं को लेकर के जो सरकार की जो योजना है उसको यहाँ पे संचालित करते हैं। और उसके बाद ये जो एक नया भवन तैयार हो रहा है जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, आखिरकार ये भवन किस लिए बन रहा है और कौन बना रहा है। बताया जाता है कि ये नगर निगम जो है, स्थानीय पार्षद इसको निर्माण कर रही है। और ये किस वजह से निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा कोई इसका निर्माण जो तरीका है, इसका जो नक्शा है वो व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए बनाया जा रहा है, पूरे प्लानिंग के तहत, नक्शे के तहत बनाया जा रहा है। हम यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो पीड़ित हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। दर्शकों, ये द्वारका यदू द्वारा जो यहाँ जन सूचना अधिकारी को जवाब तलब किया गया था उसके संबंध में वहाँ से ये सूचना भी प्राप्त किए हैं। और ये आपको बता दूं कि इसमें ये आदेश भी किया गया है जन सूचना अधिकारी के द्वारा कि जो अवैध निर्माण जो भवन है उसको तोड़ा जाए, परंतु यहाँ पे उस जो 2 मंजिला जो इमारत है उसको नहीं तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं यह जनप्रतिनिधि और जोन जो अधिकारी की साठ-गांठ मालूम पड़ रही है। यह विशेष रूप से कुछ कहना संभव नहीं है, पर समझना ज़रूरी है और समझ भी सकते हैं कि इतने आदेश के बाद अभी तक के ये जो 2 माला मकान का निर्माण हुआ है वो अभी तक धराशाही नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है और ये
आपसी तालमेल की समझ में आ रही है कि आपसी तालमेल दोनों के बीच नज़र आ रही है। क्या कुछ मामला है जो आप लोगों ने निगम में भी शिकायत की, उसके बावजूद भी आप लोगों की शिकायत को सुन करके पूरा नहीं किया गया? मैं नगर निगम को बार बार इसके बारे में मोहल्ला विकास समिति के द्वारा भी अवगत कराया है और व्यक्तिगत भी अवगत कराया है कि क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है। पहले तो बोले कि यहाँ साफ़ सफाई का काम होता है और उसके कारण से रापा फावड़ा झौहा वगैरह सबको रखना पड़ता है, उसके लिए बन रहा है करके। फिर मैं और जानने की कोशिश किया तो मेरे को लिखित में चाहिए उसका नगर निगम से क्या आदेश है, मेरे को दिखाया ही नहीं गया। तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है। कईयों बार मैंने शिकायत किया और इसमें मैं दिया हूँ, उसमें सूचना का अधिकार में भी लिया हूँ। 18/10 को मैं वहाँ से मेरे को नोटिस आया था, उसका मैंने जवाब भी दिया है, पर आज तक के जोन कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मेरे को आपने इस मामले को लेकर के पूर्व जो पार्षद थे अनवर जी, उनके साथ भी यहाँ पे जोन घेराव का काम भी किया जी, वहाँ किए हम लोग। तो क्या हुआ उसके बाद? वहाँ हम लोग गए थे, मोहल्लेवासी गए थे और पूर्व पार्षद भी गए थे। वहाँ उनसे बात किए तो जोन कमिश्नर का कहना है कि हमने अस्थायी रूप से वहाँ का परमिशन दिया हुआ है। वो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में हुआ था वो, तो अस्थायी रूप से दिए हैं करके बोले। तो अस्थायी रूप में बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने तो स्पष्ट कर दिया था कि इसके लिए कोई नया भवन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई बजट नहीं है उनके। नहीं, तो इसमें उन्होंने बताया, उसके अनुसार से हमने स्वास्थ्य अधिकारी के पास गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने बोला कि हमको नींव खोदने का, भवन बनाने का कोई भी शासन द्वारा आदेश नहीं हुआ है। शासकीय भवन हो या आंगनबाड़ी हो या कार्यालय हो, कोई मोहल्ला विकास समिति का कोई ऑफिस हो, उसमें एक कमरे में हम लोग मोहल्ला क्लिनिक संचालन कर सकते एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करके वहाँ संचालन करेंगे। अच्छा, ये जो नया भवन बन रहा है इसके बारे में क्या जानकारी है मोहल्ले वाले को और आपको? मोहल्ले वाले को सूचना के अधिकार में भी मैं निकाला हूँ, कभी भी दिया नहीं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, कलेक्टर, जोन आयुक्त और आयुक्त नगर निगम और तहसीलदार और विभागीय अधिकारी, पटवारी तक मैं आवेदन कर चुका हूँ, पर अभी तक तो किसी भी प्रकार से ये कोई पता नहीं है, कोई बताते ही नहीं। और यहाँ तक बोलते हैं कि कोई कुछ पूछेगा तो मार देना बोल देते हैं। अच्छा, कौन बोलता है? पार्षद बोलती है विष्णुनंदनी पांडे, मेरे को सुनने में आया है, वर्कर्स को बताए हैं। वर्करों को बोल देती है कि मार देना। अच्छा, तो सीधा दादागिरी है, क्योंकि हम कांग्रेस के समर्पित आदमी हैं, हम शुरू से कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, और ये भाजपा वाले हैं, तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं इसमें। ये सब नहीं होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि हो, सभी के लिए हो। और मतलब आपका ये मानना है कि ये वही निर्माण करा रहे हैं? वही निर्माण करा रहे हैं और उसके बाद उसको, हाँ, और संरक्षण है जोन कमिश्नर का। अच्छा, श्री राकेश पांडे करके हैं, राकेश शर्मा या राकेश शर्मा करके, उनसे हम लोग परसों भी चर्चा किए हैं। तो क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोले कि यार हम दोनों तरफ से फंस गए हैं, इधर ये बोल देते हैं, उधर वो बोल देते हैं। भाई हमने साफ बोला कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपकी है। जो जन भावना के कार्य हो रहे हैं, जन समूह के लिए काम हो रहा है, उसमें आप काम करो। भाई राजनीति वाले के लिए क्यों काम करते हो? मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं और आप उन्हीं लोग का जो बोल दिया उसको कर रहे हो। और इस कारण से हमने कानूनी लड़ाई करने के लिए भी हम उनको अब बोल के आ गए हैं। अब आप लोग से कुछ नहीं हो रहा है तो हम कोर्ट ग्रुप करेंगे। मैं द्वारिका यदू, आदर्श नगर मोहल्ला विकास समिति का सचिव हूँ। 2000 से लेके अभी तक। यहाँ कब से बसे हैं? मैं 2000 से बसी हूँ सर। क्या परेशानियाँ हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं आप लोग पार्षद के खिलाफ जो है? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सर कि 2000 से लेके अभी तक 23 साल हो गए ये भैया के कब्जे में है और अभी भी भैया के कब्जे में है। तो पार्षद बोलती है नजुल जमीन है और अब वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि भैया के कब्जे में है। अच्छा, ये जो नया भवन बन रहा है उसके बारे में क्या जानकारी? उसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, ना मैं जानने की कोशिश नहीं करती। बस इतना बोल सकती हूँ कि ये भैया के कब्जे में है, अभी भी है कब्जे में। मतलब 23 साल हो गए सर, 23 साल से मैं जानती हूँ उनके कब्जे में है। अच्छा, ये जो 2 मंजिला मकान बना है, हाँ, उसके बारे में? नहीं, मैं उसके बारे में भी मैं नहीं जानती। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा साहू है। क्या जानकारी है अभी जो निर्माण हो रहा है और एक निर्माण हो चुका है ऑलरेडी, इसके बारे में क्या जानकारी? ये निर्माण ला तो दूसरा के मुंह से सुने कि स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है करके। अच्छा, अब क्या बन रहा है वो बनने के बाद में पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा।
दूसरे लोग से मतलब सुनते हैं कि मतलब ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। तो कभी आपने पार्षद से जाकर पूछने की जरूरत की है? यहाँ देखिए एक बार गए थे हम लोग सत्यनारायण शर्मा के यहाँ, मतलब गए थे कि हम लोग ये भवन मांग कर रहे हैं, भवन मांग कर रहे हैं, भवन बना के हमारा दे दी से समूह वाली मन हमन चलावत यहाँ मशरूम डालत रहे हैं। उसके बाद जब पार्षद बना रहा तो पार्षद बोली है मेरे घर बना, तो मैं यहाँ मतलब रहे थे है ना, यहाँ रहते रहते उसके बाद मेरे घर बन गए तो यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर पार्षद बोली से यहाँ मैं अपना कार्यालय खोलूँगा, एक में अपन कार्यालय खोलूँगा, दूसरे में अपना तुम लोग समूह वालों को मीटिंग कर लो। तो हम लोग ठीक है। अब उसके बाद ये जब चालू होना तो एक बार हम गए सत्यनारायण शर्मा के पास, तो कि मतलब ये भवन है, भवन के निर्माण के लिए हम मांगे थे, तो सामने जगह है तो कुछ काम करत बन जाए, तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन रहा चाहिए इसी के। फिर वहाँ विशाल भैया बोले हैं कि स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है अपना मोहल्ला के लिए, ठीक है बनने दो, ऐसे करके बोले हैं है ना। अब शुरू से जब से आए भैया को देख रहे हैं ये पूरा अपना मतलब ये के पास है ये। अच्छा, अपने कब्जे में रखे हुए। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। विनीता साहू। वो सही हुआ है? नहीं, एक बार तो जानकारी दे देते हैं कि तोड़फोड़ करने आ रहे हैं करके, घर में एक बार आवाज़ दे देते हैं, मतलब बिना जानकारी दिए हाँ, तोड़ दिए। हाँ, अब कल हम लोग भी पता नहीं था कि ये रही से ये लोग बोले भी नहीं है कि आके मतलब तोड़ी से, हम लोग बाद में शाम के पता चला तब हम देखें जाके, हमरा नहीं पता रही से। क्या समस्या हुई आपके साथ और क्या किन लोगों ने गाली गलौज जैसा सुनाई में आया? हाँ, वो दिन ना आ रही से रात में काम करत रहे था, रात में काम मत कराओ ऐसे ही बोलत रही से। रात में काम नहीं हुआ है, शाम को करे हैं। और शाम का 7 बजे हमन काम करे, हमारा टाइम नहीं रही से काम करत रहे था, रात में हमन कर दे, वो हमन दिन में टाइम नहीं मिला इसे काम नहीं करे हैं, रात में करे हैं। और धमकी लगा देते रात का तुमन कावर काम करा था मत कर हुआ आंधी से, और कब से चालू है काम, हाँ ऐसे ही बोलत रही से। तो हमन के आजे करें भैया, आजे देख लेना, एक दिन वो तो रोजे आवा थे पार्षद मन, तो रोज देखी, एक ही दिन थोड़ा आते रोज आवा थे, तो हमन देखे दिन करे हैं रात में, थाना नहीं करें बिहान क्या धमकी दिया? और रात में काम मत करू तुमन, हाँ ऐसे ही के। क्या काम कर रहे थे आप? और जोड़ाई करत रही, जोड़ाई भस करे हैं मन। हाँ, किनके घर का कर रहे थे? अरे होती ना सब पिए खाने वाला, सिगरेट पीते, दारू पीते, अच्छा, होती खुला रही। हाँ दीवार, हाँ उगरे से दिन ना माना दीवार बंद करे हैं। अब हमारा लड़का है छोटे छोटे, अब दारू पीने वाला है, तब का जाना कब राजा ही नहीं। क्या नाम है आपका? रेवती निषाद। कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं वो अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं, उन पर जो विपक्ष में है यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उस पर ये अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर एक पार्षद इस प्रकार का कार्य करती है तो बहुत ही निंदनीय है। पार्षद को सारे तमाम पार्टी के लोग या तमाम जो वार्ड के नागरिक हैं उनको एकजुट होकर के लेकर के साथ चलना चाहिए। ये एक अच्छी पार्षद की पहचान है। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।